1.3 एक्सरसाइज का टाइप 2 है रेडिकल इक्वेशन का। क्या फ़र्क है इससे पिछले वाले लेक्चर में और इसमें यहाँ पर दो टर्म्स होंगे रेडिकल के। ये रेडिकल का एक टर्म है या एक्सप्रेशन है और ये रेडिकल का दूसरा एक्सप्रेशन है, और इसको या जमा करना है या माइनस करना है। तो ये सेकंड टाइप आज हम सीख रहे हैं। इसमें हमने क्या करना है, मैंने कल आपसे कहा था कि हम जब रूट ख़त्म करते हैं तो स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब मैं इस साइड का स्क्वायर लूँ, x + 7 + x + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 6x + 13 स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दो इसके टर्म्स हैं, ये a है और ये b है, और होल स्क्वायर a + b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करूँगा, और यहाँ पर तो ये कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को ख़त्म करते हैं, तो इसका मैं इस फार्मूले के ज़रिए a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, इस फार्मूले के जरिए मैं इसको खोलूँगा। इसका स्क्वायर में ले लिया x + 7 यानी a² + b² + 2a × b, और यहाँ पर 6x + 13 रह गया क्योंकि स्क्वायर और रूट ख़त्म हो गए। यहाँ पर हमने फार्मूला इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर भी ये स्क्वायर और रूट ख़त्म हो गया, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, और यहाँ पर ये रह गया। तो ये रह गया x + 7, यहाँ पर रह गया x + 2, और यहाँ पर 2 × इनको मल्टीप्लाई करें तो x + 7 × x + 2, चलो आप भी मल्टीप्लाई ना करें, और यहाँ पर 6x + 13। तो इसको मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ इस साइड पे। ये 6x + 13 है, तो मैं सिर्फ ये रूट वाला इस साइड पे छोड़ देता हूँ, और जो रूट के बाहर है यहाँ पर x + x ये 2x हो गया, और 7 + 2 ये 9 हो गया, और +2 × x + 7 × x + 2, और यहाँ आया 6x + 13। अभी मैं ये जो रूट वाला है ये इस साइड पे छोड़ देता हूँ, x + 7 × x + 2, और ये 6x - 2x, ये 2x माइनस हो गया, और +13 - 9, तो ये आ गया 2 × x + 7 × x + 2, और यहाँ आ गया 4x, और यहाँ आ गया 4। तो ये अभी मैं 2 से डिवाइड करना चाहता हूँ क्योंकि ये 2 पर डिविजिबल है, ये 2 पर डिविजिबल है, ये 2 पर डिविजिबल है। तो इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये हासिल हो जाएगा x + 7 × x + 2 इक्वल टू 2x + 2। मैंने इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, dy/2। जब कोई इक्वेशन किसी नंबर पे डिवाइड हो रहा हो तो हम उसको डिवाइड करते हैं क्योंकि क्वेश्चन इजीली बन जाता है। अब आपको अगेन इसका रूट लेना है। एक दफ़ा तो हमने रूट ले लिया, स्क्वायर ले लिया, लेकिन यहाँ पर दोबारा एक स्क्वायर रूट रह गया। अब दोबारा इसका हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग अगेन, स्क्वायरिंग अगेन। तो जब मैंने दोबारा इसका स्क्वायर लिया
तो यहाँ पर हो गया x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ इसका स्क्वायर लिया तो वही वाला फार्मूला, ये वाला दोबारा 2x होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ये हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया 4 और ये हो गया 8x। और यहाँ पर आपने x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x और प्लस 14 आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 और यहाँ पर आया 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। अब आपने सिर्फ इसको इस साइड पे ले जाना है। ये 4x स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस हुआ तो 3x स्क्वायर रह गया। यहाँ पर 8x है और ये प्लस 9x तो ये माइनस x रह गया, प्लस 8x से माइनस 9x, और यहाँ पर प्लस 4 है और ये माइनस 14 तो माइनस 10 आ गया इक्वल टू 0। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10, तो अब ये स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे स्प्लिटिंग से? मल्टीप्लाई से 30 चाहिए और माइनस से 1 चाहिए। मल्टीप्लाई से 30 क्योंकि 10 3 30 और माइनस 1, माइनस से 1 चाहिए, यहाँ 1 है। तो देखो 6 5 30 और 6 माइनस 5 इज़ 1, तो इसको मैंने 6 और 5 से लिखना है 1 को। तो 3x स्क्वायर में माइनस 6x लिखूँगा क्योंकि माइनस करना है, तो साइन में इसके अपोजिट दूंगा। मुझे साइन माइनस चाहिए तो बड़ा फिगर मैंने माइनस लिया और छोटा में उसके अपोजिट लूँगा क्योंकि माइनस करना पड़ेगा। माइनस 10 इक्वल टू 0। अब आपने कामन लेना है, 3x कामन लिया तो x माइनस 2 और प्लस 5 कामन लिया तो x माइनस 2। अब आपने x माइनस 2 कामन लिया तो आपके पास आ गया 3x प्लस 5। अब ये या तो ये 0 है और या 3x प्लस 5 0 है। क्यों? ये क्यों 0 है? क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 है। ये अगर ये 0 है तो x 2 हुआ, और अगर ये 0 है तो ये माइनस 5 हो गया, और फिर 3 से डिवाइड करके माइनस 5 ओवर 3। तो ये आपके दो आंसर्स आ गए। रूट एक्स प्लस 3x प्लस 1, ये a है प्लस b, इसका स्क्वायर लिया इक्वल टू ये सिर्फ c है, फर्ज करें इसका स्क्वायर लिया। यहाँ पर फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये एक टर्म है तो ख़त्म हो गया, और यहाँ पर फार्मूला खोलना पड़ेगा। तो a स्क्वायर, a आपके पास ये है, इसका स्क्वायर लिया प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिया, दोनों कैंसिल हो गए। प्लस 2, अगर प्लस है तो प्लस 2, और इसको ब्रैकेट के अंदर a इंटू बी। आप दोनों रूट्स की जगह एक रूट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर चूँकि ये ख़त्म हो गया 5x प्लस 1। अभी इसको कैलकुलेट करना है। ये x बाहर आया, 3x प्लस 1 प्लस 2 इंटू, इसको आप ज़रब दें 3x स्क्वायर प्लस x, और ये आपके पास आया 5x प्लस 1। इसको शिफ्ट करें, उधर ले जाएं, ये 4x हो गया और प्लस 1। इस 2 को इसके साथ जमा मत करें क्योंकि इसका तो इसके साथ है ताल्लुक। ये 3x स्क्वायर प्लस x और ये 5x प्लस 1। अभी हमने क्या करना है, इस 4x को इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये हो गया x और प्लस 1, और ये प्लस 1 कैंसिल हो गया, और ये अपनी जगह पे रह गया 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस x। अब हमने क्या करना है, अगेन इसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायरिंग अगेन। इसका दोबारा स्क्वायर लें
क्योंकि अब 2 पर डिविजिबल नहीं है, और यहाँ पर भी स्क्वायर, तो ये हो गया 4 इंटू 3x स्क्वायर प्लस x, और यहाँ आ गया x स्क्वायर, तो ये हो गया 12x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू x स्क्वायर। अब क्या करना है, इस x स्क्वायर को इस साइड पे ले आए, तो 11x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करें तो x कॉमन लें, 11x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इसके भी 2 फैक्टर्स हो गए, एक x इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर 11x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 11x आया -4 और x आया -4 ओवर 11, तो ये जवाब आया। इसका स्क्वायर लिया, ये a है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b इक्वल टू स्क्वायर। तो ये कैंसिल, यहाँ पर कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एक टर्म है। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट खत्म, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट खत्म, ये हो गया 6x प्लस 40, ये हो गया x प्लस 21, ये -2, इसको मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर प्लस 126x प्लस 40x और प्लस 048, और ये है x प्लस 5, यहाँ आ गया 7x 6x प्लस 6, और यहाँ आ गया प्लस 61 माइनस 2, ये हो गया 6x स्क्वायर और प्लस 166x और प्लस 840 इक्वल टू x प्लस 5। तो चूँकि ये माइनस है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, और x प्लस 5 को इधर ले आऊँगा, ये x है और ये 7x है, तो यहाँ पर 7x माइनस x एंड प्लस 61 माइनस 5, और ये माइनस है तो मैं इधर ले जाऊंगा 2 6x स्क्वायर प्लस 166x प्लस 840, तो ये रह गया 6x प्लस 56 इक्वल टू 2 6x स्क्वायर प्लस 166x प्लस 840, 2 पर डिविजिबल है, तो ये हो गया 3x प्लस 28, और यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस 166x प्लस 840। अब ये वो जगह आ गया जहाँ पर दोबारा स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट एक साइड पे रह गया और सब कुछ दूसरी साइड पे हम ले गए। स्क्वेयरिंग अगेन, स्क्वेयरिंग अगेन, तो जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो 6x स्क्वायर प्लस 166x प्लस 840, ये रूट खत्म हो गया इसका, और दूसरी साइड पे 3x प्लस 28 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 166x प्लस 840, और यहाँ पर हमने जब इसका स्क्वायर लिया तो 9x स्क्वायर प्लस 28 इंटू 28
784 और प्लस 2 इंटू 3 इंटू 28, तो ये हो गया 6 168 और साथ x लग गया क्योंकि यहाँ x है। अब हमने एक साइड पे इसको शिफ्ट करना है, तो ये 6x² इस साइड पे ले जाऊंगा तो 3x² रह जाएगा और 168 है और ये 166 है तो प्लस 2x यहाँ रह गया और 840 माइनस 784 माइनस 56 इक्वल टू 0। अब ये क्योंकि ये सारा मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये आंसर आया। अब हमें ज़रब से चाहिए 168 और माइनस से चाहिए 2। प्लस 14x माइनस 12x माइनस 56 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग से मैंने इसको सॉल्व किया। देखो ना 168 बड़ा फिगर है और स्प्लिटिंग से ये सॉल्व हो सकता है, तो मैंने इसको क्या किया, प्राइम फैक्टराइज किया। मैंने 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 बन गया और 3 इंटू 2 इंटू 2 12 बन गया। तो 14 माइनस 12 इज 2, तो सॉल्व हो गया इजीली। अब मैं इनमें से कॉमन ले सकता हूँ x। मैंने x कॉमन लिया तो 3x प्लस 14 रह गया और यहाँ पर माइनस 4 कॉमन लिया, तो जब माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 3x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब मैंने 3x प्लस 14 कॉमन लिया और आपके पास आया x माइनस 4 इक्वल टू 0। या ये 0 है और या ये फैक्टर 0 है क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 0 है। अगर ये 0 है तो x आया माइनस 14/3 और अगर ये 0 है तो x 4 है। तो ये जवाब आया 4 माइनस 14/3। तो ये आपका आज का ये तीसरा क्वेश्चन। ये चूँकि लंबा है तो आपके लिए आज होमवर्क थोड़ा कम है।